Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 7B Question number 9, Question number 10, Question number 11 के all parts. Topic Angles formed by two parallel lines and transversal. Question number 9 आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन द फिगर AB parallel CE and DF parallel AC find the value of x and y. यहाँ पर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ठीक है। AB और CE ये पैरेलल है और दूसरी बात DF AC का पैरेलल है। ये देखे यहाँ पर बताया गया है। आपने मालूम क्या करना है, y की वैल्यू एंड x की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है और 11 भी है, सही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंटली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा और फिर आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। एफ एंगल डी सी प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन अब यहाँ पर देखें एफ डी सी ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, इन दोनों को हम जमा कर रहे, ये देखे स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं ना। इन दोनों एंगल्स को जब हम जमा करेंगे तो ये 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सही है, एडजेसेंट एंगल है। अच्छा, तो एफ डी सी मालूम हो जाएगा, एफ डी सी मतलब एंगल डी मालूम हो जाएगा 180 माइनस 58 डिग्री। 180 माइनस 58 इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 122 डिग्री। ओके, अब इसी तरह डी सी ए, ठीक है, इक्वल टू एफ डी सी, ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। किस? डी एफ पैरेलल ए सी। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखें मैंने लिखा है कि डी सी ए एफ डी सी ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। डी सी ए ये और एफ डी सी ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है ना, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, सही है, अल्टरनेट एंगल्स ये और ये। तो इसी वजह से ये दोनों क्या है? इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो एफ डी सी की वैल्यू तो हमने मालूम की है ना यहाँ पर, तो वो लिखो 122 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट डी सी ए मतलब डी एंगल सी ए प्लस 4x प्लस 360 डिग्री। ये क्यों? एंगल्स एट अ पॉइंट की बात, ठीक है, उसी वजह से मैंने कर लिया। कैसे? अब इधर देखें टी सी ए, एक ये और दूसरा ये, तो ये देखिए एक पॉइंट पर 360। सारे एंगल्स को जब हम मतलब सम कर ले तो वो एक पॉइंट पे 360 बनाता है ना। मतलब इन दोनों एंगल्स को जब हम जमा करें तो ये 360 के बराबर है, ठीक है। एंगल्स एट अ पॉइंट, ये बात याद रखिए, एंगल्स एट अ पॉइंट 360 के बराबर होता है, सही है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर डी सी ए वो क्या है? 122 है, तो वो रख ले, तो वो साइड पर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्शन एक मिनट यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अच्छा, तो 4x इक्वल टू 360 से 122 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 238 डिग्री। अब इसको भी 4 पर डिवाइड कर लो और इसे भी 4 पर डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसे आएगा 59.5 डिग्री, मतलब x की वैल्यू 59.5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू मालूम हो गया ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक मिनट, अब यहाँ पर देखिए ये तो मालूम हो गया ना, ये मालूम हो गया, ठीक है।
तो ये मालूम हो गया। यहाँ पर हम रख लेते हैं एक्स की वैल्यू है 59.5 डिग्री। ओके, अच्छा, तो अब जबकि ये मालूम हो गया, एक्स की वैल्यू मालूम हो गया, अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ कि बी ए एंगल ए सी प्लस डी सी ए ये इक्वल है 180 डिग्री। ओके, ये क्यों? क्योंकि ये सॉरी, ये इक्वल है 180 डिग्री। ये इक्वल है 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये इंटरनल एंगल से है। ठीक है, इंटरनल एंगल से है ए बी पैरेलल सी ई। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर डी सी ए वैल्यू तो हमने मालूम किया है ना, वो यहाँ पर देखे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी सी ए ये था 122 डिग्री। ठीक है, ये हमने मालूम किया था। कैसे? हमने इसके ज़रिए ये देखिए 122, अगर हम इन दोनों को जमा कर ले तो वो 180 के बराबर था। ये वो वाला तरीका याद है ना? तो इसकी ये अल्टरनेट एंगल है इसका, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को जमा कर ले तो इससे 180 आता है, ये इंटरनल एंगल से। ठीक है, तो इसी वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ डी सी ए की वैल्यू क्या है? डी सी ए है 122 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बी ए सी अपनी जगह पे आएगा, ये बी ए सी अपनी जगह पे। ठीक है, और 180 एक मिनट, 180 माइनस 122 डिग्री, तो 180 से 122 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे आएगा 58 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 58 डिग्री। ठीक है, तो ये 58 डिग्री है। अब इसको हम मालूम करते हैं। ये भी एंगल्स एट अ पॉइंट की बात वाली है। ठीक है, उसी तरह हम लिख लेते हैं, मतलब 7y प्लस 58 इक्वल टू 360 एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये उस साइड पर ले जाए उसको, 7y इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री, तो 7y 360 से 58 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आएगा 302 डिग्री। अब इसको भी 7 पर डिवाइड कर ले और इसे भी 7 पर डिवाइड कर ले तो ऐसे आएगा 43.1 डिग्री, मतलब y की वैल्यू है 43.1 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका x एंड y की वैल्यूज मालूम हो गए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए बी डी ई ये एक स्ट्रेट लाइन है और ई एफ बी सी का पैरेलल है। ठीक है, और आपने y एंड x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, सही है। आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 x डिग्री इक्वल टू 147। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से है। एक मिनट में अभी समझाता हूँ। ठीक है, अभी समझाता हूँ। ठीक है, therefore x इक्वल टू 147 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 47 है ना, ये तो इसका पैरेलल है ना, बी सी ई एफ दोनों पैरेलल है ना। ठीक है, पैरेलल है ना, तो इसका ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा ना, तो इसी वजह से x की वैल्यू मालूम हो गया। ठीक है, सही है, x की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट, तो इसी वजह से मैंने ये इसके बराबर ले लिया। सही है। अब नेक्स्ट सी डी क्यों? एक मिनट इसमें मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, मतलब जिस तरह ये पैरेलल है, एक मिनट, जिस तरह ये पैरेलल है इसको मैं हाईलाइट कर लूँ, ये पैरेलल है इसका ना, ये पैरेलल है ना, तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल सेम इसके बराबर। ठीक है, लाइन ड्रा कर दिया और इसको नाम दे दी पी एंड क्यू। ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया ना, तो ये अब यहाँ पर लिखता हूँ सी डी क्यू।
अब ये वाला थे कि सी डी क्यों, ये सही है। अच्छा आगे मैं लिखता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। सी डी क्यों इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल से है जहां पर बी सी पैरेलल है पी क्यों के। इधर देखे ये एंगल है ना, ठीक है, इसका पैरेलल क्या है, ये है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल तो ये हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल इसका है ना, सही है। तो इसी वजह से मैंने इसको इसके बराबर ले लिया। अब समझ आया? क्यों डी ई मतलब एंगल डी प्लस 147 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये इंटरनल एंगल है। अभी मैं समझाता हूँ। इंटरनल एंगल्स है बी क्यों पैरेलल ई एफ इसके, ठीक है। यहाँ पर देखें पी क्यों और ई एफ है ना, तो इसका ये दोनों इंटरनल एंगल है कि नहीं है, हाँ ये है ना। तो क्यों डी ई ये एंगल सही है, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इंटरनल एंगल्स है यहाँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो अब इसको उस साइड पर ले जाओ। क्यों डी ई सही है 180 माइनस 147, ठीक है। 180 से 147 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आएगा 33 डिग्री। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, एक मिनट ये लिख लेते हैं। अब क्यू डी ई ये मालूम हो गया, 180 से हमने 147 सब्ट्रैक्ट किया तो इसे 33 आ गया। ये कैसे देखिए, मतलब ये वाला एंगल हमने मालूम कर दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने मालूम कर दिया तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, समझ आया। और ये 32 है यहाँ, ये भी मैं लिख लूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक मिनट, ये 32 है, ये 32 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का हम इस तरह देखें। एक मिनट, ये एंगल्स एट अ पॉइंट वाला तरीका अप्लाई कर लेते हैं इस यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट है, ये सारे एंगल्स को हम जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल भी जमा हो जाएगा और ये एंगल भी जमा हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 है ये भी जमा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल भी जमा हो जाएगा जो कि ये है, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5y प्लस सी डी क्यू प्लस क्यू डी ई ओके इक्वल टू 360 डिग्री एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। तो 5y प्लस 32 डिग्री प्लस 33 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को साइड पर ले जाए और सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। 360 माइनस 32 माइनस 33 तो ऐसे आएगा 295 डिग्री, ठीक है। 5y इक्वल टू 295 वैसे आएगा 2 मतलब ये हम जब 5 पर डिवाइड कर लेते हैं 2 इसको, ठीक है, इस तरह, तो y की वैल्यू आपको आएगा, y की वैल्यू आपको 59 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 पार्ट। यहाँ पर हमने मालूम कर दिया x एंड y की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार वॉच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को गौर से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को गौर से देखें। इन द फिगर द लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस पर ये कट किया गया है, ठीक है। ये लाइन से ए बी लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। मतलब ए बी लाइन को इस तरह इन दोनों लाइंस पे कट किया गया है। इफ डी वाई पी क्या है, डी वाई पी, अगर ये 46 है, ठीक है, और ये 104 है, ठीक है, और ये 76 है। फाइंड बी डब्ल्यू पी,
बी डब्ल्यू पी, तो ये मालूम कर ले। तो ये मालूम करना है, बहुत आसान है, इसको गौर से देखें, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो सिंस ए एक्स एंगल एक्स एस प्लस सी जेड आर इक्वल टू 108 डिग्री प्लस 76 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए बी पैरेलल सी डी, ओके, कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स। अब इसमें मैं समझाता हूँ। Therefore बी डब्ल्यू एंगल डब्ल्यू पी इक्वल टू डी वाई पी इक्वल टू 46 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ए बी पैरेलल है सी डी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा है कि अगर ए एक्स एस ये एंगल, ठीक है, और इसका जो अल्टरनेट एंगल है ये एंगल, अगर इन दोनों को जमा कर ले, ठीक है, तो इसे 180 आता है ना। तो देयरफॉर ए बी जो है ना वो सी डी का क्या है, पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स, इन दोनों को जमा कर ले तो वो भी 180 आता है, इस तरह भी, ठीक है। इन दोनों को जमा कर ले वो भी 180 आता है। मैंने आसान अल्फाज में बता दिया, अगर ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये इन दोनों को जमा कर ले तो भी 180 आता है, ठीक है। तो जबकि ये पैरेलल लाइन है इसका, जब पैरेलल लाइन का पता चल गया तो फिर आसान बात है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका है, ठीक है। इस तरह आगे भी कर सकते हो, ठीक है। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।